नमस्ते। मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आजकल अर्ली प्यूबर्टी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी कि गर्ल्स में 11 से 13 साल के बीच में ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। इसीलिए 11 साल के बाद की लड़कियों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपकी बेटी प्यूबर्टी एज में आ गई है तो माताओं ने अपनी बेटी को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए व्यक्तिगत जीव यानी कि संतान अपने माता पिता से उत्पन्न होते हैं। प्रजनन सभी ज्ञात जीवन की एक मूलभूत विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीव प्रजनन के परिणाम के रूप में मौजूद है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स और इंटरनल पार्ट्स। एक्सटर्नल पार्ट्स यानी कि जो शरीर के बाहर होते हैं। स्त्री के बाह्य जननांग यानी कि एक्सटर्नल पार्ट में योनि मुख यानी कि वजाइनल ऑरिफाइस, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस सम्मिलित है। इन सभी को सम्मिलित रूप से वजाइना कहा जाता है। इन सभी को सम्मिलित रूप से वल्वा कहा जाता है। लेबिया नामक त्वचा के जो दो फोल्ड होते हैं वो मूत्र मार्ग और योनि को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लाइटोरिस एक छोटा संवेदी अंग है, योनि के सामने की ओर स्थित होता है जहां लेबिया की तह जुड़ती है। जब लड़कियां यौन परिपक्व हो जाती है तभी बाहरी लेबिया और मॉन्स प्यूबिस को प्यूबिक हेयर से ढक दिया जाता है। इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वजाइना यानी कि योनि, गर्भाशय यानी कि यूटरस, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय यानी कि ओवरीज होती हैं। वजाइना एक पेशी है और खोखली नली है जो योनि के खुलने से लेकर गर्भाशय तक फैली होती है, क्योंकि इसमें मांसपेशियों की दीवारें हैं जिससे योनि का विस्तार और अनुबंध यानी कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। व्यापक या संकीर्ण बनने की यह क्षमता योनि को टैम्पॉन के रूप में पतली और एक बच्चे के रूप में व्यापक रूप में समायोजित करने की अनुमति देती है। योनि की मांसपेशियों की दीवारें म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ पंक्तिबद्ध होती है जो इसे संरक्षित और नम रखती है। योनि यानी कि वजाइना 7 से 10 सेंटीमीटर तक लंबी एक नलिका है जिसके द्वारा शुक्राणुओं को ग्रहण किया जाता है। इसीलिए इसे कॉप्युलेशन चैम्बर भी कहते हैं। इसका निचला सिरा शरीर के बाहर खुलता है जो बाह्य जननांग बनाता है। योनि के 3 उद्देश्य है। योनि यह वह जगह है जिसका संभोग के दौरान उपयोग किया जाता है। दूसरा उद्देश्य, योनि यह मार्ग है जिसके माध्यम से एक बच्चा जन्म के दौरान एक महिला के शरीर को छोड़ देता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी थ्रू वजाइना होती है। तीसरा उद्देश्य, यह एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से मासिक धर्म के दौरान शरीर से रक्त निकलता है जिसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। दूसरा पार्ट है हाइमेन। यह त्वचा जैसा ऊतक का एक बहुत पतला टुकड़ा है जिसे हाइमेन कहा जाता है। आंशिक रूप से योनि के मुख को कवर करता है। हाइमेन अक्सर महिला से महिला में भिन्न होते हैं। ज़्यादातर महिलाओं को लगता है कि उनके पहले यौन अनुभव के बाद उनके हाइमेन खींचे या फटे हुए हैं और हाइमेन से थोड़ा खून निकल सकता है और आमतौर पर थोड़ा दर्द हो सकता है। और कुछ महिलाओं के हाइमेन में ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। कुछ महिलाओं के हाइमेन यौन संबंध करने से पहले ही खींच चुके होते हैं। इसके बाद और 4 प्रकार के इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।